नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सत्य का शोध करने निकले देश के पहले महात्मा की कहानी। स्कूलों में मुफ्त दिखानी चाहिए फिल्म फूले। सिनेमा समाज का दर्पण है। ये वाक्य अगणित बार फिल्मों पर लिखे गए आलोकों में दोहराया जा चुका है। इधर लोग अपना चेहरा अपने मोबाइल का कैमरा क्लिक करके भी देखने लगे हैं। मामला सेल्फ को जानने से ज्यादा सेल्फी तक पहुंच गया है। सब कुछ इतना सेल्फिश होता जा रहा है कि न दीन की चिंता रही और न ही दुनिया की। दीनी तालीम के बीच किसी ने नहीं समझा इल्म की अहमियत की क्या है। मुस्लिम ईमान का अर्थ भी भूल गए हैं। उत्तर की सियासत में इन दिनों पीडीए पर जोर है। फूले ने यही काम आज़ादी से पहले किया। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के एका के मुद्दे आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही और इसके लिए जरूरी था समाज में समानता और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई। महात्मा फूले बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते। अधिकांश आबादी को पता नहीं है कि जब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही सूबे थे और बॉम्बे कहलाते थे, तब के महाराजा ने देश में पहली बार किसी को आधिकारिक रूप से महात्मा की उपाधि दी। मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने से पहले अभिनेता से निर्देशक बने अनंत महादेवन ने कैमरे के आगे और पीछे अपनी जवानी के दिनों में कूट फान की। केरल में जन्मे महाराष्ट्र में मशहूर हुए अनंत को बायोपिक बनाने में आनंद मी सिंधुताई सपकाल से आना शुरू हुआ। कम लोग ही जानते हो गए, लेकिन केरल के मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक नब्बी नारायण पर बनी फिल्म रॉकेटरी भी पहले यही निर्देशित करने वाले थे। उनकी बनाई गौर हरी दास्तान भारतीय सिनेमा की धरोहर है। उनकी एक ऐसी और फिल्म माई घाट अब भी रिलीज की कतार में है। फिल्म फूले उनकी साधना है। साधना इसलिए क्योंकि इसमें विघ्न कम नहीं हुए हैं। यह समाज के दबे कुचले उस वर्ग की कहानी है जिसे पहली बार दलित कहकर फूले ने ही पुकारा था। फूले दरअसल ज्योतिराव की जाति नहीं थी। ज्योतिराव के पिता ने यह सरनेम अपने नाम के साथ राजा से मिली जमीन पर खेती करने के साथ रखा। गेंदा फूल फिल्म से शुरू से आखिर तक रहता है। पीले चटक रंगों वाला, समाज के संभ्रांत परिवारों के घरों को सजाने वाला, देवताओं पर चढ़कर इतराने वाला और जो इसे उगाता है उसकी परछाई तक से देवताओं की पूजा कराने वाले कतराते हैं। आइए जानते हैं पहली महिला शिक्षिका की कहानी के बारे में। फिल्म फूले अंग्रेजों से आज़ादी के लिए चल रही लड़ाई के साथ चलती फिल्म है। कूड़े के बीच छिपकर बेटियां पढ़ने पहुंच रही है। एक मित्र ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई को अपने घर में लड़कियों का स्कूल चलाने की जगह दी। बेटियां पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा, जैसी सोच रखने वाले हिंदुओं के चंद पुजारी इसका विरोध करते थे। जान से मारने के लिए हमला करवाते थे, सरेराह बेइज्जत करते थे। उन पर फेंकने वालों का गोबर कम पड़ गया और फूले दंपति ने वह कर दिखाया जिसका जिक्र आज तक हो रहा है। खुद को शरण देने वाले परिवार की युवती फातिमा के साथ मिलकर सावित्रीबाई ने स्त्री शिक्षा की अलख जगाई। उनके ही स्कूल की एक छात्रा के निबंध से दलित साहित्य की नींव पड़ी और फिर दलितों की शादी में फूले ने खुद ही मंत्रोच्चार करके यह भी जताया कि वर्ण व्यवस्था का आधार सामाजिक से अधिक आर्थिक है। यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसकी नींव उस शिक्षा पर रखी गई जो महात्मा ज्योतिराव को उनके पिता ने बचपन में दिलाई। पिता इसके लिए खुद को कोसते भी रहे, लेकिन ज्योतिराव ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर उनके साथ मिलकर और बेटियों को पढ़ाया और फिर ये सिलसिला चलता निकला। आइए जानते हैं फिल्म के बारे में। स्त्री शिक्षा और सामाजिक समरसता की इस कमाल की कलाकृति के कथानायक पर सेंसर बोर्ड को क्या दिक्कत हो सकती है, यह शोध करने वाली बात है। महात्मा ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनमें सिर्फ दलित ही नहीं रहे, बल्कि अगड़ी जातियों के लोगों ने भी उनका साथ दिया। अछूत कहकर बुलाए जाने वाले के लिए जिसने अपने घर के आंगन में कुआं खोद दिया, जिसने एक अनाथ विधवा बच्चे को अपना बच्चा मानकर अपना लिया हो, उसकी कहानी तो पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए और वह भी पूरे देश में। लेकिन गुजरात के महात्मा को तो पूरा देश जानता है।
पर महाराष्ट्र के इस आधिकारिक महात्मा को कौन जानता है? हो सकता है 50 के अरते परते पहुंच चुके लोग महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हो, लेकिन क्या उनको यह भी पता होगा कि समाज में बराबरी का हक लड़ने की लड़ाई में जब महात्मा ज्योतिराव फुले को ईसाई धर्म अपनाने का न्योता मिला तो क्या हुआ? कैसे आखिरकार उस समय के सामंतों को यह बात समझ में आई कि हिंदू धर्म को जातियों में विभाजित करने का षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा है। ज्योतिराव उनके खिलाफ थे। फिल्म फुले एक कालखंड को सहित फिल्म है। फिल्म को बिना किसी पूर्वाग्रह के और विस्तृत नजरे से देखेंगे तो ये हिंदी सिनेमा का एक नया आईना नजर आएगा। ब्राह्मणों ने यदि निचली जातियों पर किसी समय में अति की है तो उसके सच का सामना आज की पीढ़ी को करना ही चाहिए। जो बात रिकॉर्ड में है उसे झुटलाया नहीं जा सकता और न ही अपने अतीत से मुंह मोड़कर या उसे छुपाकर ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है। इतिहास को तोड़ मरोड़कर उसे खास किसी नजरिए से पेश करने की कोशिश भी कम नहीं हो रही सिनेमा में। लेकिन 74 साल का एक ब्राह्मण बतौर निदेशक अगर एक ऐसी कहानी कहने निकला है जिसमें उसके अपनों पर ही उंगलियां उठती दिखती है तो यह उनके साहस की बानगी है। अनंत नारायण महादेवन ने सत्य और साहस के साथ यह फिल्म बनाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसे पुरस्कार मिलता है या नहीं, इससे तय होगा कि इस कालखंड के निर्णायकों में कितनी पूर्वाग्रह है और कितनी नहीं। रही बात फिल्म के तकनीकी विस्तार की, तो अभिनय के मामले में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपना सब कुछ इस फिल्म में झोंक देने की कोशिश की है। युवा ज्योतिबा के मुकाबले बुजुर्ग ज्योतिबा के किरदार में प्रतीक का काम प्रशंसनीय है। उनको अपनी एक खास मैनरिज्म का खतरा शुरू से रहा है। वह कुछ कुछ पंकज त्रिपाठी वाली कमजोरी में भी अटके दिखते हैं, जिसमें हर संवाद पर बस एक ही ढर्रे में बोल जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है प्रतीक का अभिनय किरदार के साथ समरस होता जाता है। पत्रलेखा ने अपने चेहरे के साथ जो भी प्रयोग किए हैं वे इस फिल्म के सहज प्रवाह में शुरुआती दृश्यों में बड़ी बाधा बनते हैं। उनको सावित्रीबाई के किरदार में स्वीकारने में समय लगता है। हिंदी भी उनकी स्पष्ट नहीं है। प्रतीक के मुकाबले मराठी भी उन्होंने कम ही बोली है। फिर भी दोनों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला लायक काम किया है। हाँ, ऐसे काल की विशेष कहानियों में किरदार में कलाकारों को खो जाना बहुत जरूरी है। फिल्म के सहायक कलाकारों में विनय पाठक और एलेक्स ओ नील का काम अत्यंत प्रभावी है। मोनाली ठाकुर का गाया और कौसर मुनीर का लिखा गाना साथी फिल्म को भावुक बनाने में बहुत मदद करता है। ओपनिंग क्रेडिट में फिल्म की सिनेमेटोग्राफर सुनीता राडिया का नाम शायद ही नहीं लिखा, लेकिन उनका काम भी बोलता है। रौनक फडनीस ने संपादन में फिल्म को चुस्त रखा है। 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म पूरे देश के स्कूलों में मुफ्त दिखाई जानी चाहिए और अगर ऐसा न हो तो कम से कम इसे जीएसटी से आज़ाद कर देना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।